है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। क्या फिरोजाबाद का नाम अब होगा चंद्रनगर? जिला पंचायत बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। समाज के लोगों का अलग अलग कहना, नहीं होना चाहिए नाम में बदलाव। सरकार 2022 के चुनाव को लेकर कर रही है राजनीति और साथ ही बता दें, कई लोगों का कहना कि नाम में होना चाहिए बदलाव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए हैं। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। अब फिरोजाबाद को चंद्रनगर करने की मांग जोरों से उठने लगी है। यहाँ तक कि जिला पंचायत की पहली ही बैठक में ये पारित कर दिया गया, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि फिरोजाबाद को चंद्रनगर कर दिया जाए। प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। अब फैसला सरकार को लेना है। लेकिन फिरोजाबाद के लोगों का ये मानना है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर कर दिया जाए। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिरोजाबाद को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है, नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखना होगा कि नाम बदला जाता है या नहीं। कुछ लोगों का, राजनीतिक लोगों का ये मानना है कि फिरोजाबाद का पहले नाम चंद्रनगर था, चंद्रनगर को बदलकर फिरोजाबाद किया गया। अब क्या इतिहास कहता है, इतिहास में क्या लिखा है और इतिहासकारों का क्या मानना है, आज हम आपको फिरोजाबाद के इतिहास से रूबरू कराएंगे। फिरोजाबाद के इतिहास के बारे में इतिहास के जानकारों का क्या है कहना, क्या कहा फिरोजाबाद के इतिहास के बारे में अनूप चंद जैन एडवोकेट का, सुनिए। मैं अनूप चंद जैन एडवोकेट। इस समय मेरी उम्र 79 ईयर्स की है। पिछले 56 साल से यहाँ वकालत के व्यवसाय में कार्यरत हूँ। तहसील स्तर से शुरू की थी और मुंसिफ की स्थापना, एसडीएम की स्थापना, फिर जनपद स्थापना, सारा कार्य हम लोगों ने एक साथ मिलकर कई लोगों ने किया। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। बाकी फिरोजाबाद के बारे में आपको प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो एक ये पुस्तक है जिसका नाम है चंद्रवाद एवं फिरोजाबाद का प्राचीन इतिहास। इसमें 2000 वर्षों का इतिहास संकलित है और इसके लेखक हैं श्री रतनलाल बंसल, जो अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने बड़ा श्रम करके उर्दू, फारसी के तमाम सनद का और दस्तावेज़ों का अनुवाद करा के बड़ा खोजपूर्ण कार्य किया और ये पुस्तक हम लोगों के सौजन्य से 1986 में प्रकाशित हुई थी। शताब्दियों का इतिहास लिखा। चंद्रवाद एक ऐतिहासिक कस्बा था और फिरोजाबाद की बसावट से पहले तक चंद्रवाल ही यहाँ था, जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण में जमुना के किनारे बसा हुआ है। जमुना के किनारे बसे हुए उसका लाभ ये था कि प्राचीन काल में सड़क नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, इसलिए जितना व्यापार और आवागमन होता था वो जलमार्ग से होता था। और यमुना मथुरा और उससे आगे से लेकर आगरा, फिरोजाबाद, इटावा होती हुई आगे तक चली जाती है। तो नदी के जलमार्ग के माध्यम से आगरा मंडल का पूरा व्यापार और आवागमन जलमार्ग से होता था। चंद्रवाड़ बहुत समृद्ध जगह थी और उस समृद्धि के कारण वहाँ के राजा चंद्रसेन हुए, जिन्होंने वहाँ राज्य भी किया और अनेक जैन मंदिर स्थापित कराए। आज भी वहाँ एक प्रमुख जैन मंदिर स्थित है। जमुना के किनारे अनेक शिव मंदिर भी हैं और इस तरह ये मान्यता रही कि चंद्रवाड़ सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, एक सांस्कृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। इसका उन्होंने शताब्दियों के हिसाब से, पहली शताब्दी में चंद्रवाड़ क्या था, फिर दूसरी में क्या हुआ, क्या क्या कार्य चंद्रवाड़ में हुए। चंद्रवाड़ में बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया। चंद्रवाड़ में बैठ के
रईनू कवि ने बहुत जैन साहित्य लिखा और उसके बाद से लेकर चंद्रवार को 1300 शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी तक का इतिहास चंद्रवार में मिलता है। उसके बाद चंद्रवार में मुगल शासकों का आतंक हुआ, आक्रमण हुआ, चंद्रवार को तहस-नहस किया गया। 1398 में तैमूर लोग जब भारत आए और नरसंहार हुआ तो उन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और उसके बाद आगे चल कर के चंद्रवार में भी उन्होंने आतंक किया और यहाँ लूटपाट भी हुई, विध्वंस भी हुए, तो वो भी हुई और इस तरह से 1500 या 15वीं शताब्दी के बाद चंद्रवार उजड़ गया। व्यापार के साधन नए नए बने, सड़कें भी पुरानी थी, उससे भी लोग चले और वो उजाड़ की वजह से लोग डरने लगे और चंद्रवार से लोग भागने लगे, क्योंकि यमुना से जुड़ा हुआ है। वहाँ यमुना के खादर होने की वजह से वहाँ उर्वरा शक्ति नहीं है, तो ज़मीन में उत्पादन फसल के नाम पर नहीं हो पाता और इस कारण से लोग वहाँ से भागे। कुछ परिवार जैनियों के और कुछ परिवार माथुर वैश्यों के, कुछ परिवार ब्राह्मणों के वहाँ पर रह गए और मल्लाहों की जो स्थान है, जो नाव का काम करते थे, इसलिए वो निषादों के कुछ परिवार भी वहाँ रह गए। तब वहाँ धीरे धीरे करके यहाँ सेनापति एक आया जिसका नाम था फिरोज शाह, और फिरोज शाह ने सड़क मार्ग से आया था और सड़क मार्ग से आकर के आशफाबाद पे उसने डेरा जमाया, आयो और आशफाबाद पे आकर के डेरा जमाया तो वो आशफाबाद उसका एक नाम पड़ा। और आशफाबाद के बाद जब वो इधर आया तो उन्होंने देखा बड़ा हरे भरे बाग हैं, बहुत अच्छी जगह है, तो इसका नाम उन्होंने फिरोज शाह ने अपने नाम पर फिरोजाबाद रखा। और नगर निगम के दफ्तर के सामने जो है वो फिरोज शाह का मकबरा बना हुआ है। जब फिरोजाबाद बन गया तो यहाँ पे ये तो चंद्रवार का मंदिर है, तो अब बहुत अच्छी हिसाब है। यहाँ पे शाही मस्जिद के सामने जो किला था वो अब टूट कर गिर गया, खंडर हो गया। और तहसील में पुरानी जो तहसील बनी है वहाँ कुछ लोगों ने अपना वो, ये शाही मस्जिद ही यहीं पे है कटरा पठानान में, और पठानों ने ही बनाई है, इसीलिए इसका मोहल्ले का नाम कटरा पठानान रहा। और ये आगरा गजेटियर के जो अकबर के समय में छपा है और जो बाद में छपा 1963 के पृष्ठ 50 पर भी ये विवरण मिलता है कि इसी तरह से फिरोजाबाद की बचावट हुई है। तो धीरे धीरे चंद्रवार उजड़ता चला गया और फिरोजाबाद बचता चला गया। कानून व्यवस्था की वजह से भी वहाँ डकैती बढ़ी, एक दो परिवारों में 2-3 लोग मारे गए, तो इसलिए माथुर वैश्य लोग भी वहाँ से धीरे धीरे भागे और फिरोजाबाद के यहाँ आके बसने लगे। यहाँ पे चंद्रसेन उत्तर प्रदेश के गजेटियर के हिसाब से ईसा की 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास चंद्रपाल, जयपाल, भरतपाल, अभयपाल, जाहर, बलमल, आहमल, संबरी राय, सारंग नरेश, अभयचंद, जयचंद, रामचंद, प्रतापरुद्र, रणवीर सिंह, भोजराज, माधवचंद, कनक सिंह और मानिकचंद और कीर्ति सिंधु, ये 1608 तक का चंद्रवार के राजाओं का इतिहास प्रामाणिक रूप से मिल जाता है। उसके बाद फिरोजाबाद की बचावट हो गई। ये पुराना मकबरा ये है फिरोज शाह का, जो अब रंगपुर के ठीक हो गया, ये उसका पुराना सेट है, नगर निगम के सामने है। अब फिरोजाबाद की स्थापना कैसे हुई? यह थोड़ा सा
संवेदनशील मामला बनाने की गरज से नाम को फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन उसके इतिहास को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं होता। फिरोजाबाद की बसावट सम्राट बाबर एक से अधिक बार चंदवार आए थे, ये उल्लेख मिलता है। उन्होंने तुक्के बाबरी में इसका विवरण किया कि मैं कब कब चंदवार गया। तुक्के बाबरी उनकी एक आत्मकथा है बाबर की। और उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल में 1628 के आसपास चंदवार का अस्तित्व होने का प्रमाण मिलता है। सर इलियट के मत के अनुसार आगरा से 3 मील दूर दक्षिण में ग्वालियर रोड पर स्थित 2 मकबरे थे, जिसमें से एक शाहजहाँ के दरबारी पहलवान का और दूसरा एक ख्वाजा सरा है जिसका नाम फिरोज खां था, उसके नाम से। इस तरह से चंदवार की बसावट हुई और चंदवार में उसी समय सोफी साहब की दरगाह भी स्थापित की। और इस तरह से अब ये सुलेकल का रूप है। प्रतिवर्ष सोफी साहब का भी मेला लगता है, जैन मेला भी लगता है, पसीने वाले हनुमान जी का भी। और प्राचीन में जब फिरोजाबाद बसा है, प्राचीन काल में जब फिरोजाबाद बसा है तो शाही मस्जिद के ठीक सामने ये था किला, जो अब खंडहर बचा है, सब टूट गया। ये किला था फिरोजाबाद का जो प्राचीन है। इस तरह से ये सारा का सारा प्रमाण जिले आगरा के जो गजेटियर हैं उनमें मिल जाता है प्रामाणिक रूप से। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, प्रमाणिक कह रहा हूँ। जिस समय फिरोजाबाद बसा उस समय फिरोजाबाद में कौन कौन से गांव थे? रसूलपुर ये गांव था। हमने गांव की हालत देखी है रसूलपुर की। मोहम्मदपुर गजमलपुर, ये मोहम्मदपुर गजमलपुर जो है वो आप जब गंज मोहल्ले से जाएं तो सीधे हाथ पर जो शेख लतीफ़ है या आपका ये चौराहा है, यहाँ बड़ी के नगरे को जो रोड जाती है, वो सारा का सारा इलाका दक्षिण पूरब साइड का वो मोहम्मदपुर गजमलपुर है। वो मोहम्मदपुर गजमलपुर का इलाका है जिसमें रामलीला ग्राउंड भी आता है। उसका पुराना नाम मोहम्मदपुर गजमलपुर है और बदल बदल के नाम हनुमान रोड, गंज मोहल्ला, ये सब होते चले गए। लेकिन प्राचीन में जब फिरोजाबाद बसा तो एक रसूलपुर था, मोहम्मदपुर गजमलपुर और सुखमलपुर निजामाबाद, ये सबसे बड़ा गांव था जो आपके गंज मोहल्ले से लेफ्ट साइड पे, जिसमें एसआर के कॉलेज भी है, डीएवी कॉलेज भी है, बाईपास भी है, आपका सारा का सारा वो है। और जो विभव नगर से आगे तक जाता है वो सब सुखमलपुर निजामाबाद। दतौजी, दतौजी जैन मंदिर से लेके और आगरा की साइड का ये पूरा भाग दतौजी है। अकबराबाद, अकबराबाद में हम बैठे हैं, ये सेंट्रल एरिया सब अकबराबाद का है। आज भी हमारे मकान अकबराबाद में ही मिल जाएंगे। तो ये अकबराबाद है। और उसके बाद पेमपुर रेपुरा, ये आसाबाद से लेके जब चंदवार जाते हैं क्रॉस करके रेलवे को, तो वो सब जो है पेमपुर रेपुरा है। वो मुझे पेमपुर रेपुरा का है, उधर का भी और इधर का भी। और मिलिक खंजनपुर, ये राजा के ताल के आसपास, दतौजी एक साइड में है, मिलिक खंजनपुर दूसरी साइड में। तो इस तरह से कुल मिला के 7 मौजा, जिनमें छोटे छोटे डगले वगैरह शामिल थे, उनका ये फिरोजाबाद था। इनमें से ये मौजूद हैं, कुछ बदल गए हैं नाम और कुछ मोहल्लों में बन गए, कॉलोनियाँ उनमें। तो इस तरह से 1596 तक चंदवार को ही लोग जानते थे, तो चंदवार समृद्ध था। और चंदवार चंदवार चलो, हम भी गए हैं कई बार मेले में, सदामी लाल की दावत कराते थे, पूरे फिरोजाबाद के लोग वहाँ जाते थे, तो हमारे होश की बात है। बाद में धीरे धीरे वो बदलता था।
इस प्रकार से चंद्रवार प्राचीन काल का गौरव था और उसे आज भी हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी संस्कृति का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। प्रतिवर्ष वहाँ मेले लगते हैं। सूफी साहब का 700 साल से कोर्स लगता है। तो इस तरह से चंद्रवार एक ऐतिहासिक जगह रही है। सिंधिया का शासन वहाँ रहा है। बहुत से लोगों का साहित्य वहाँ लिखा गया। बहुत सा व्यापार था। एक मान्यता चंद्रवार की ये रही कि अगर चंद्रवार में दिन भर कोई घूमेगा तो उसे वहाँ कोई न कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिससे उसका उस दिन का रोटी का गुजारा हो जाए। इतना समृद्ध था, ऐसी मान्यता पुराने काल में हुआ करती। जहाँ तक चंद्रवार को बिगाड़ कर फिरोजाबाद नाम रखने की बात है, ये नितांत गलत है, ये काल्पनिक है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। चंद्रनगर नाम और चंद्रवार के नाम को एक साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि चंद्रवार आज भी अस्तित्व में है, 2000 साल से पहले से अस्तित्व में है और वो अपनी तरह से एक मौजा है, गांव है, यमुना के किनारे है, गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है, मेले लगते हैं, सब कुछ वहाँ है। चंद्रनगर नाम सबसे पहले आया है लगभग आज़ादी के आसपास 1947 के थोड़ा आगे पीछे, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और उन्होंने अपनी अपनी शाखाएं खोली, तो उनके यहाँ जो मान्य ज़िले हैं उनकी इकाइयाँ बनाने का प्रावधान नहीं है। वो अपने ज़िले अलग बनाते हैं और उनके यहाँ चंद्रनगर नाम से आरएसएस का फिरोजाबाद में संगठन है। आरएसएस का कोई संगठन फिरोजाबाद ज़िले के नाम से नहीं है और ये पिछले लगभग 70 साल से चल रहा है। अब चूँकि सत्ता बदली है और सत्ता में लोग संवेदनशील मांगे कर रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं चंद्रनगर रख दो। मेरा इसमें स्पष्ट मत ये है कि फिरोजाबाद की पहचान विश्वव्यापी है, साहित्यिक जगत में है, कांच उद्योग का विश्वविख्यात शहर और कस्बा है, पूरी भारत में इसकी पहचान है। आज चंद्रनगर की नई पहचान बनाने से इसका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, इसलिए इसका नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी सरकार क्या करती है इस पर हमारा तो कोई बस चलता नहीं है। सरकार करेगी, सरकार की मर्जी। फिरोजाबाद के इतिहास की अगर बात करें तो हम इस समय मौजूद हैं चंदवाड़ में। यह चंदवाड़ के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, जिनका महल यहाँ पर मौजूद था। ये अब महल खंडर में तब्दील हो चुका है। हम उस समय वहीं मौजूद हैं। मेरे पीछे महल है, जो महल अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन राजा चंद्रसेन का यहाँ राज था और वो यहाँ पर अपनी प्रजा की समस्या सुना करते थे, उनका हल किया करते। काफ़ी दिनों तक राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर राज किया। उन्होंने कई जैन मंदिरों की स्थापना यहाँ पर की। आज भी बड़े जैन मंदिर यहाँ मौजूद हैं, जो बताते हैं कि राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर कई मंदिरों का स्थापना की और वो काफ़ी दिन तक यहाँ पर उन्होंने ये राज किया। पहले ज़माने में आबादियाँ जमुना किनारे हुआ करती थी, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ पानी हुआ करता था। व्यापार का साधन पानी के रास्ते से होकर ही किया जाता था, क्योंकि ये पानी जमुना पास में ही है। तो यहाँ पर चंदवाड़ बसाया गया था। चंदवाड़ में ही यहाँ आबादी थी। यहाँ के से 9 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद जहाँ बसा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ खेत और जंगल थे, वहाँ पर आबादी नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं फिरोजाबाद की स्थापना कैसे हुई। यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है जो फिरोजाबाद होते हुए जाता है। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर जब फिरोजाबाद में आबादी नहीं थी, वहाँ पर जंगल थे, खेत थे। यहाँ से अकबर के 9 रत्न थे, उसमें से एक रत्न थे टुंडामल यहाँ से होकर गुजर रहे थे अपने काफिले के साथ। उनके साथ लूटपाट बदमाशों ने की, लुटेरों ने लूटपाट की और लूट के उनको छोड़ दिया। राजा टुंडामल राजा महाराज अकबर के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। महाराज कहा कि आपके राज्य में इस तरह की लूटपाट हो रही है, ये सही नहीं है। तो अकबर ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने सेनापति फिरोज को फिरोजाबाद में भेजा। सम्राट अकबर ने अपने सेनापति फिरोज को यहाँ पर भेजा। जब फिरोजाबाद में फिरोज आए तब यहाँ कोई आबादी नहीं थी, जंगल था, खेत थे।
उन्होंने यहाँ पर आकर लुटेरों को ख़त्म किया, उनका ख़ात्मा किया। और जहाँ पर आज आसफाबाद के नाम से जो जगह जानी जाती है, वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला और तभी लुटेरों को उनका ख़ात्मा कर दिया। और फ़िरोज़ जो थे यहाँ पर ही फ़िरोज़ाबाद में ही बस गए। यहाँ जब तक फ़िरोज़ आए थे कोई आबादी नहीं थी, खेत थे, खलिहान थे। हौले हौले करके लोग यहाँ बसने लगे और ये एक आबादी वाला इलाका हो गया। बाद में फ़िरोज़ शाह के नाम पर ही फ़िरोज़ाबाद नाम रख दिया गया और फ़िरोज़ शाह यहाँ पर बस गए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कटरा पठानान में आज भी फ़िरोज़ शाह का महल मौजूद है, जहाँ खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन उसके अवशेष अभी भी बाकी हैं। महल के सामने ही एक मस्जिद है, शाही मस्जिद जिसको बोला जाता है, शाही मस्जिद आज भी मौजूद है। उसके बाद फ़िरोज़ शाह जो थे उनका इंतकाल हो गया और उनको यहाँ पर दफना दिया गया, जिसका मज़ार आज भी मौजूद है। फ़िरोज़ शाह के मकबरे के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और हम उस समय फ़िरोज़ शाह के मकबरे पर ही मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये फ़िरोज़ शाह का मकबरा है। ये फ़िरोज़ शाह की कब्र है। यहाँ पर फिरोजाबाद के इतिहास के बारे में इतिहास के जानकारों का भी दो मत हैं। जी हाँ, इतिहास की जानकारी काजी शाहनियाज अली का क्या कहना है, इसमें सुनिए उन्हीं की जुबानी। फिरोज़ाबाद के इतिहास के बारे में इतिहासकारों का, इतिहास के जानकारों का दो मत हैं। कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जिनका पहले राज्य था, उन्होंने 300 शहर बसाए थे, उसमें एक फ़िरोज़ाबाद भी है। लेकिन ये तय है कि जो जिनका यहाँ मज़ार है फ़िरोज़ शाह, उन्होंने ही फ़िरोज़ाबाद को डेवलप किया था। फ़िरोज़ाबाद उन्हीं के नाम पे पड़ा या फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया, ये अलग बात है। लेकिन डेवलप जो फ़िरोज़ाबाद को किया वो इन्होंने किया, उनका इंतकाल हुआ, उनका यहाँ मज़ार मौजूद है। मैं काजी सैयद शाहनियाज अली, शहर काजी फ़िरोज़ाबाद हूँ। फ़िरोज़ाबाद का इतिहास बड़ा नामी इतिहास रहा है और फ़िरोज़ाबाद इलाका एक नामवर इलाका है जो फ़िलहाल चूड़ियों के लिए पूरे मुल्क के साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको सुहागिन ख़वातीन इसको सुहाग नगरी के नाम से भी संबोधित करती हैं, खिताब करती हैं। लेकिन फ़िरोज़ाबाद का इतिहास कुछ ऐसा है जिस तरह हमें बताया गया है उसके विपरीत है। जिस तरह अभिलेखों में दर्ज किया गया है उसके बिल्कुल विपरीत है। हमने और आपने और हमारे आने वाली नस्लों ने यही पढ़ेंगी जो लिखा हुआ है। जो हमने पढ़ा है वही हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, जो कि बिल्कुल गलत है, तथ्यहीन है वो इतिहास। उसमें ये बताया गया है कि अकबर बादशाह के, मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में 1566 में यहाँ फ़िरोज़ाबाद में फ़िरोज़ शाह मनसबदार आए, जिनका मकबरा आज नगर निगम के सामने फ़िरोज़ाबाद में मौजूद है, जहाँ पे लोग तमाम मन्नतें वगैरह मांगने जाते हैं, उनके मज़ार पे तमाम अक़ीदतमंद जाते हैं। खैर वो एक अलग पहलू है। लेकिन ये चीज़ कि उनके नाम से शहर बना, इस चीज़ को यहाँ पे 1566 में ये घोषित किया गया अभिलेखों में। लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक मत का कहना ये है कि यहाँ पे राजा चंद्रसेन जी थे, और उसको मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल थे। उनको कोई उनके नाम को मिटा नहीं सकता। यहाँ राजा चंद्रसेन जी थे। लेकिन सन 1194 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो एक अफ़गान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान से उनको 2 बार युद्ध हुआ। पहली युद्ध में वो हारे पृथ्वीराज चौहान जी से, दूसरे युद्ध में वो जीते। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर राजा चंद्रसेन जी से युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में राजा चंद्रसेन जी हारे। उसके बाद यहाँ पे साम्राज्य मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का हो गया, जो एक अफ़गान शासक थे। लेकिन जो यमुना है, जो नदी है, उस किनारे पे आबादी हुआ करती थी। ये सब जानते हैं। पहले घोड़े, तांगे, हवाई जहाज़ ये सब नहीं थे। आवाजाही का जो साधन था वो पानी था। व्यापार का जो साधन था, जरिया था, वो पानी था। उसी के किनारे इस आबादी को बसाया गया। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग भी उसी इलाके के रहने वाले थे। उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बाद यहाँ पर तुगलक वंश स्थापित हुआ।
जो दिल्ली सल्तनत का राजवंश हुकूमत थी, जिसने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, तब ये जो है दिल्ली की सल्तनत में आता था। लेकिन राजा चंद्रसेन जी की हुकूमत में ये जो फिरोज़ाबाद कन्नौज रियासत में आता था, क्योंकि जब हुकूमत आती है तो अपने अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग करती रहती है। खैर, तुगलक वंश में 3 शासक हुए, 3 हुक्मरान हुए, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो हुकूमत थी वो 1351 से 1387 तक रही। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण और एक रोचक तथ्य ये है कि जो झुटलाया गया, जो मैंने सर्वप्रथम पहली अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जो झुटलाया गया, जो ये बताया गया कि फिरोज़ाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में रखा गया, उसमें तथ्य ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने, जो बादशाह फिरोज शाह थे, जिनके नाम से फिरोज शाह स्टेडियम बना हुआ है, जिसको मौजूदा हालत में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, उन्होंने, उनके ज़माने की ही ये नहर है, यमुना है, उन्होंने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी राजस्व व्यवस्था के लिए, यानी कि आमदनी के लिए। हुकूमत में उन्होंने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी सुल्तान ने, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलुज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक और घग्गर से फिरोज़ाबाद तक और यमुना से फिरोज़ाबाद तक का निर्माण कराया। उन्होंने फलों के लगभग 1200 बाग भी यहाँ लगवाए और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा के लिए उन्होंने तमाम टैक्सेस को माफ़ किया, ख़त्म किया, जो जजिया था वो ख़त्म किया उन्होंने। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो ये था कि फिरोज शाह तुगलक जो बादशाह थे, उन्होंने अपनी हुकूमत में, अपने साम्राज्य में, अपने बादशाही में 300 शहरों का निर्माण कराया, 300 नगरों का निर्माण कराया, परगना, जिसमें जो बड़े मशहूर हैं उसमें मैं बता देता हूँ, जिसमें एक हिसार है हरियाणा का, और एक है फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का, एक है फतेहाबाद हरियाणा का एक ज़िला है, और एक जौनपुर है उत्तर प्रदेश का एक शहर, हम सब जानते हैं। जौनपुर नगर की नींव फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई फ़खरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक की। बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी ये 300 शहर और परगना टाइप के बनाए, आबाद किए, जो उसमें उन्हें कुछ शहर बड़े पसंदीदा शहर थे, जिसमें एक शहर यमुना किनारे का फिरोज़ाबाद, बड़ा उन्हें बहुत मोहब्बत रखते थे इस शहर से। लेकिन उसके बाद तमाम हुक्मरान आए गए, बदले। अब बात आती है इन फिरोज शाह जो यहाँ फिरोज़ाबाद में कायम है, जो मनसबदार बन के आए थे। असल में 1566 में अकबर की बादशाहत थी यहाँ पर, जिन्हें अकबर दी ग्रेट भी कहते हैं, उनकी बादशाहत थी। उनके 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल जी थे, वो यहाँ से उनके खजांची भी थे बादशाह अकबर के, यहाँ से निकल रहे थे, गया के बिहार के थे वो, यहाँ से निकल रहे थे। कुछ लुटेरों ने आसफाबाद, जिसे आज आसाबाद कहते हैं रवानी में कुछ लोग, वो असल में आसफाबाद है, वहाँ पर कुछ लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की, मारपीट की, जिसकी शिकायत राजा टोडरमल जी ने बादशाह अकबर के दरबार में की। बादशाह अकबर को इस बात पे तमाम गुस्सा आया। तब उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर एक हम सख्त हुक्मरान को भेजेंगे। सख्त हुक्मरान की तलाश की गई तो उनकी दरबार में जितने मनसबदार थे उसमें फिरोज शाह का नाम सबसे ऊपर सभी लोगों ने, नौतरों ने रखा। फिरोज़ाबाद में जब फिरोज शाह आए तब इसका नाम फिरोज़ाबाद तो था, लेकिन आबादी वहाँ थी यमुना किनारे। यहाँ आबादी नहीं है, खेत खलियान थे। ऐसा नहीं है कि बिहड़ था, बिहड़ भी नहीं था, ये खेत खलियान थे, जंगल टाइप था ये इलाका। लेकिन ये फिरोज़ाबाद नाम इसका था पहले से, लेकिन आबादी नहीं थी। यहाँ आबादी और डेवलप का काम फिरोज शाह मनसबदार ने कराया, मुगलिया हुकूमत। ये इसका इतिहास, जिस इतिहास को हमें और आपको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूँ, जिस तरह राजा चंद्रसेन जी थे, इसी तरह फिरोज़ाबाद का अस्तित्व था और है। ऐसा नहीं है कि फिरोज शाह मनसबदार ने बाद में कराया, ऐसा नहीं है, ये पहले से था। यानी कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1325 से लेकर 1351 के मध्य फिरोज़ाबाद का नामांकन हुआ। इस इलाके का नाम रखा गया जहाँ आबादी नहीं थी।
और जहाँ आबादी थी उस टाइम पे वो चंदवार था। जैसे चंदवार नगर, चंद्र नगर का उल्लेख नहीं, चंदवार नगर परगना टाइप का, उस वक्त वो आबादी का एक हिस्सा था, वहाँ आबादी हुआ करती। उस आबादी के अतिरिक्त इस इलाके को फिरोजाबाद का नाम दिया गया, लेकिन उसे आज भी चंदवार ही कहती हैं। उसका नाम किसी ने नहीं बदला, वो आज भी चंदवार है। चंदवार गेट मौजूद है, सब कुछ है। वो गेट उसी जगह को रास्ता जाता है, यमुना जी को जहाँ नदी है वहाँ सीधा रास्ता गया है, उस हिस्से को चंदवार कहते हैं। उस हिस्से से किसी भी शासक ने उस नाम से, उस साम्राज्य से छेड़छाड़ नहीं की। आज भी राजा चंद्रसेन जी की किले की कुछ खंडर इमारत, कुछ अवशेष वहाँ मौजूद हैं, कुछ निशानियाँ वहाँ मौजूद हैं, उससे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जो ये तथ्य है कि नाम बदला गया, नाम बिल्कुल नहीं बदला गया। चंदवार की जगह आज भी मौजूद है। अच्छा, जो लोग चंदवार जी से प्रेम और स्नेह रखते हैं, उनको ये चाहिए, मैं कहूँगा उनसे भी और हुक्मरानों से भी, सियासी लोगों से भी, समाजी लोगों से भी, कि वो इस बात पे जोर दें कि चंदवार बसाएं। इसका मैं हामी हूँ और मैं हिमायत करता हूँ, लेकिन जिस जगह था उसे बसाएं, वहाँ आबादी कायम करें, जो बेहड़ है उसे ख़त्म करें, वहाँ डेवलपमेंट करें, वहाँ जो है रोज़गार के अवसर पैदा करें, चूड़ी की इकाइयाँ लगाएं, ताकि फिरोज़ाबाद में उन्नति और तरक्की की ओर हम लोग बढ़ सकें। मैंने जो आपके सामने जो स्टेप बाय स्टेप जो फिरोज़ाबाद का इतिहास बताया है, ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनता आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मुँह ज़बानी बोल रहा हूँ, इसके अभिलेख भी हैं। और यहाँ तक कि ये विकीपीडिया पर इसका पूरा जो है इसका डिटेल्स मौजूद है। आप इस पर अध्ययन कर सकते हैं। इस पर आप तुगलक वंश के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इसमें इन्होंने 300 तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का हवाला दे करके बताया गया है कि उन्होंने 300 शहर निर्माण किए, जिसमें एक फिरोज़ाबाद ज़िला भी उत्तर प्रदेश का था, जो उनकी हुकूमत के 1351 से 1388 के मध्य हुआ। ये इसमें साफ साफ उल्लेखित है। यही मत। अच्छा, इसमें जो है अब हमें कैसे मालूम, विकिपीडिया पे भी है, हमें कैसे मालूम? क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ रहा करते थे। सन 1250 में हम वहाँ से, हमारे बुजुर्ग इस जगह जहाँ आज हम बैठे हैं, जो इस जनपद का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, शाही बड़ा इमामबाड़ा, जो मोहर्रमदारी का प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर उन्होंने अपनी जायदाद में ये इमामबाड़ा कायम किया, इस इलाके को डेवलप किया। यहाँ मेरे बुजुर्ग आए और आज भी उनकी मज़ार इस इमामबाड़े के अंदर सैयद सैदानी के नाम से, सैयद मेहर अली शाह और मीर शाह उनका नाम था, मौजूद है। आज भी यहाँ पर जो है लोग उनके चाहने वाले आते हैं। तो इस हवाले से, क्योंकि हम यहाँ के कदीमी रहने वाले हैं, एक सालों से बरसों से रहते आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग, 800 सालों से हमारे शहर कज़ात का ओहदा है। इस हवाले से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई और इसके अभिलेख भी हैं, जिसके तथ्यों के आधार पे ही मैं आपसे गुफ्तगू इतनी देर से कर रहा था। या फिरोज़ाबाद में चंदवार गेट के नाम से जगह है, वो सीधी जमुना किनारे जाती है, जहां पर चंदवाड़ बसा हुआ है। लेकिन चंदवाड़ का और फिरोज़ाबाद का कोई तालमेल नहीं है। फिरोज़ाबाद अपनी जगह अलग था, जो शुरू से ही फिरोज़ाबाद था, इसका नाम कभी भी बदला नहीं गया। इतिहासकारों का सीधा मानना है कि फिरोज़ाबाद था, चंदवाड़ आज भी मौजूद है, जिसके राजा चंद्रसेन थे। कुछ राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि फिरोज़ाबाद का नाम बदल कर रखा गया है, चंदवार पहले नाम था, उसका बदल कर फिरोज़ाबाद रखा गया है। ऐसा नहीं है। चंदवार एक जगह है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, फिरोज़ाबाद से 9 किलोमीटर दूर जमुना किनारे चंदवार है, आज भी है। 2000 साल पहले भी चंदवार था, लेकिन फिरोज़ाबाद को बसाया गया। फिरोज शाह ने बसाया, इसका नाम फिरोज़ाबाद था और फिरोज़ाबाद ही है। ऐसा नहीं है कि फिरोज़ाबाद का नाम बदला गया हो, लेकिन अब लोगों की आवाज़ उठने लगी है कि फिरोज़ाबाद का नाम बदला जाए, चंद्रनगर रखा जाए। लेकिन अब प्रस्ताव भी पास किया गया है, लेकिन सरकार के पास भेज दिया गया। अब सरकार को फैसला लेना है कि फिरोज़ाबाद का नाम चंद्रनगर किया जाए या फिरोज़ाबाद ही रखा जाए। मोहम्मद शाहिद, फिरोज़ाबाद।